बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूशनल केस अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 1996, सुप्रीम कोर्ट, पेज 324। डियर स्टूडेंट, इन 1996 the Chief Justice sent to a name to the President to fill such a vacancy, but the President also appointed another person of his choice for such a vacancy. Dear student, 1996 में चीफ जस्टिस ने एक नाम भेजा एक जज को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पर उसी जज को अपॉइंट करे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से एक जज को अपॉइंट कर दिया। स्टूडेंट, फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ। फाइल्ड रेट पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर हो गई। प्रैक्टिसिंग लॉयर who headed Al Jihad Trust filed a writ petition in the Supreme Court under Article 184 subsection 3 of the 1973 Constitution of Pakistan। जी स्टूडेंट, इसके बाद अल जहाद का एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था, अल जहाद ट्रस्ट का एक प्रैक्टिसिंग लॉयर था जिसने रिट पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 के तहत। उसके अंदर पिटिशनर ने चैलेंज क्या किया मैं बताता हूँ। द पिटिशनर चैलेंज द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट including the acting chief justice. The petitioner alleged the appointment of their post for political reasons and in an unconstitutional manner. जी स्टूडेंट, पिटिशनर ने जब रिट पिटिशन दायर की तो उसके बाद उसने दो चीज़ें चैलेंज की। नंबर वन, उसने ये कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी कि जो अपॉइंटमेंट जजेस की लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जो तकर्री का तरीकाकार है उसको चैलेंज किया। साथ ही साथ इसके एक्टिंग जो चीफ जस्टिस था, जो जिसको एक्टिंग, लेट्स सपोज अगर कोई बाहर चला जाता है, आउट कंट्री चला जाता है, तो उसकी जगह पर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस लगाए थे उसको भी साथ ही साथ चैलेंज किया। और साथ साथ ये बताया कि द पिटिशनर अलेज द अपॉइंटमेंट ऑफ देयर पोस्ट फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। और जो अपॉइंटमेंट है जजेस की उस पोस्ट को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अब तकर्रर नहीं किया जाएगा। अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसके अंदर शामिल करेंगे वे, तो वो गैर आईनी इकदाम होगा। डी स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। द डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, नंबर वन, द वर्ड कंसल्टेशन इंटरप्रेटेड इन अ वाइड मैनर। नंबर वन में क्या कहा कि जो कंसल्टेशन, जो वर्ड था कंसल्टेशन का जो लफ्ज़ है वर्ड, इसको वाइड मैनर से इंटरप्रेट किया गया है। कंसल्टेशन इज बिटवीन लेमैन, जो कंसल्टेशन है वो बिटवीन द लेमैन एंड द एक्सपर्ट्स जजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। यानी कि जो कंसल्टेशन की गई है वो एक आम आदमी और एक एक्सपर्ट के दरमियान नहीं हो सकती। एक आम आदमी जो है ना, एक एक्सपर्ट जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता। एक्सपर्ट चीफ जस्टिस ही अपॉइंट कर सकता है, जो वो नाम भेजेगा सदर को
उसी को रिकमेंड करना है. सो इट मस्ट बी मीनिंगफुल, पर्पस so it must be meaningful, purposive, constructive and transparent as much as possible. यानी कि अगर कोई पॉइंट मीन की जाए तो मस्ट बी मीनिंगफुल होने चाहिए, पर्पोजिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए. नंबर 2 डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, दूसरे नंबर पे सेकंड वन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैं बताता हूँ. डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर एंड नो पावर कुड बी गिवन टू वन पर्सन. जो हमारा कानून है वो किस पे बेस करता है? सेपरेशन ऑफ पावर है. इसलिए किसी एक आदमी को किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए उसके पास पावर नहीं है, उसको पावर नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अंदर नंबर थर्ड पे क्या बताया? कहता है कि विदाउट कंसल्टेशन प्रेसिडेंट द अपॉइंटमेंट विल बी इनवैलिड. वो कहते जो बगैर कंसल्टेशन में अगर सदर नहीं करता तो उसके बगैर जो भी अपॉइंटमेंट करेगा, जो भी तकर्री करेगा वो इनवैलिड होगी. नंबर 4, इफ देर आर परमानेंट वैकेंसीज if there are permanent vacancies no ad hoc judges will be appointed. फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि अगर परमानेंट कोई वैकेंसी खाली होती है तो इस पे परमानेंट जज ही तकर्रर होगा, परमानेंट जज का ही तकर्रर होगा. एड हॉक जज परमानेंट की जगह पे पॉइंट नहीं किए जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसने नंबर 5 पे क्या कहा? द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट एनी नेम विदाउट अ सॉलिड रीजन. यानी कि प्रेसिडेंट किसी भी नाम को रिजेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई सॉलिड रीजन मौजूद ना हो. यानी कि किसी भी जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदर को भेजा गया है उसको सदर सॉलिड रीजन जब तक उस पर मौजूद ना हो उस वक्त तक वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता. नंबर 6, the Supreme Court provided a wide interpretation of the word consultation used in Article 177 and Article 193 of the 1973 Constitution. बी स्टूडेंट, नंबर 6 पे सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़िया इंटरप्रिटेशन की है, तशरीह की है वर्ड कंसल्टेशन की, जो आर्टिकल 177 और 193 आर्टिकल में मौजूद है. यानी कि आर्टिकल 177 जो है ये जब प्रेसिडेंट किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगा तो वो कंसल्ट करेगा किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ. इसी तरह आर्टिकल 193 हाई कोर्ट को डील करता है. यानी कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज को अपॉइंट करना होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुशावरत करेगा, कंसल्टेशन करेगा. नंबर 7, द स्टूडेंट डिसीजन इन फेवर ऑफ पिटिशनर ऑफ अल जिहाद ट्रस्ट. इन शॉर्ट, इन द लास्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि ये फैसला पटिशनर जो है अल जिहाद ट्रस्ट का जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उसकी फेवर में दिया जाता है. स्टूडेंट, इसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ रूल सेट डाउन कर दिए. सुप्रीम कोर्ट ने रूल सेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. नंबर 1, परमानेंट जजेस. नंबर 2, एक्टिंग जजेस.
नंबर 3 एड हाक जजेस। नंबर 4 ट्रांसफर ऑफ जजेस, यानी कि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स सेटल डाउन कर दिए कि परमानेंट जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह होगी, एक्टिंग जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरह होगी, एड हाक जजेस इस तरह अपॉइंट होंगे और ट्रांसफ़र इस तरह होगी। और मैं बताता हूँ एक कैसे होगी, इसका तरीकाकार क्या बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1 परमानेंट जजेस, इफ परमानेंट seat of chief justice or judge became vacant, it will be appointed within the next 30 days। नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि परमानेंट जज जो है उसकी तकर्री इस तरह होगी कि परमानेंट सीट जब चीफ जस्टिस या किसी भी जज की वेकेंट होगी, खाली होगी, तो इसकी जगह पर अगले 10-30 दिन के अंदर अंदर जज को अपॉइंट किया जाएगा। और साथ साथ ये बताया इफ vacant seat due to death or early retirement, it should be filled within the next 90 days। यानी कि अगर ये वैकेंसी खाली होती है किसी की डेथ या जो पहले रिटायर हो जाता है, तो ये इसकी अपॉइंटमेंट 90 दिन के अंदर अंदर ये वैकेंसी फिल होगी। इसकी अपॉइंटमेंट 90 दिन के अंदर इसकी तकर्री होगी। एक्टिंग जजेस के एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल नॉट पार्टिसिपेट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेकिंग पॉलिसीज। स्टूडेंट ये बहुत जो है मीनिंगफुल लाइन है एक्टिंग जजेस में। जो कहता है कि एक्टिंग जज जो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, वो किसी भी परमानेंट जज की जो अपॉइंटमेंट होगी, जो तकर्रर होगी या कोई कानून बनाया जाएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी, तो वो एक्टिंग जो जज है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। एडहाक जजेस नंबर 3 एडहाक जजेस बोलेगी टेम्परेरी जजेस। जो एडहाक जज होता है डी स्टूडेंट वो टेम्परेरी जज होता है, कहते हैं फनीड अगर इसकी ज़रूरत है। सीनियर जजेस कैन बी पॉइंट इन सुप्रीम कोर्ट एज एन एडहाक जजेस विच एबल टू सुप्रीम कोर्ट। कहता है कि ये जज एडहाक जज टेम्परेरी जज अगर ज़रूरत है तो अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ये कौन सा जज अपॉइंट किया जाता है? वो कहता है कि सीनियर जज जो रिटायर हुआ वो, और वो उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट जैसी हो, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जैसी उसकी कैपेबिलिटी हो, तो उस जज को जो है ना वो एडहाक जज बनाया जा सकता है। उसको उसका एडहाक जज के लिए उसका तकर्रर किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ जजेस, retired judge of high court under age 65 appointed as ad hoc judge। अगर जजेस की स्ट्रेंथ बनानी हो, उसके नंबर बढ़ाने हो जजेस के, तो रिटायर जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर हाई कोर्ट का जो रिटायर जज है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एड हॉक जज, लेकिन उसकी एज 65 ईयर से कम होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 65 years of age। Any retired judge of Supreme Court, if not exceed retirement period 3 years of age, 3 years। वो कहता है अगर कोई भी रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट में लगाना हो तो उसकी जो रिटायरमेंट का पीरियड है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4 ट्रांसफ़र जजेस। अभी ऑनरेबल कोर्ट ने जो गाइडलाइंस सेट डाउन की हैं
उसके अंदर बताया जो जजेस की ट्रांसफ़र का तरीका का भी बताया गया है कि जजेस को ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफ़र। उन्हें साफ साफ बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। डी स्टूडेंट, अंडर 2 years चीफ जस्टिस नो नीड टू कंसल्ट विद प्रेसिडेंट। तो कहते हैं अगर 2 साल से कम की ट्रांसफ़र होगी तो वो चीफ जस्टिस खुद ही करेगा। इसके लिए चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन करना ज़रूरी नहीं है। आ जज ऑफ द हाई कोर्ट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू पनिश हिम। जी स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि जजेस को पनिशमेंट देने के लिए जो पंजाब का है, सिंध वाला बलूचिस्तान में, तो इस तरह उनको एज ए पनिश वो भेजा जाता था। लेकिन अब बता दिया गया है गाइडलाइंस में सेटल डाउन जो की हैं उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रूल जो सेटल डाउन किए हैं उसके अंदर ये बताया है कि आ जज ऑफ हाई कोर्ट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू पनिश हिम। इसके बाद ख़त्म कर दिया कि किसी भी जज को जो है ना वो बिल्कुल एज ए पनिशमेंट किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। डी स्टूडेंट्स, नीचे जो दी गई रेड लाइन में वर्ड्स हैं उनको ज़रा गौर से देख लें। इसका मैंने लिखा है कि चीफ जस्टिस में नसीम हसन शाह है, नंबर ऑफ जजेस 5 हैं इंक्लूडेड चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नसीम हसन शाह हैं इनके साथ 4 जजेस हैं, टोटल 5, नंबर ऑफ जजेस 5। फिर ये केस कौन सा है? ये है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस के बारे में है। और ये फिर आगे इसके अंदर लफ्ज़ है कंसल्टेशन मीनिंगफुल अंडर आर्टिकल 177 एंड 193, ट्रांसपेरेंट, कंस्ट्रक्टिव, इफेक्टिव। डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर आपने सुना, उम्मीद है आपके बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में बहुत से इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने नीचे लिख दिए हैं, उनको लाजमी देखिएगा और साथ ही साथ बोर्ड के ऊपर जितने भी सर्कल करदा वर्ड्स हैं उनको भी गौर से देखिएगा। और डी स्टूडेंट, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। डी स्टूडेंट, इस लेक्चर में किसी किस्म को क्यूरी हो या कोई बात समझ नहीं हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है और कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कीजिएगा। खुदा हाफिज़।